नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो शायद देश का कोई और नेता नहीं कर सकता था। पीएम मोदी ने हिंदुत्व को मजबूती दी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं जो हाथों में संविधान लेकर खूब हो हल्ला करते हैं, जहां राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी बताकर लालू यादव के घर मटन का स्वाद लेते हैं, तो वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को भगवत गीता देकर साबित किया कि वो किस तरह से सनातन की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। बस यही बात विपक्षी दलों को मिर्ची की तरह लगने लगी। आपको याद दिला दिया जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को गीता भेंट की। ये वही रूस है जहां एक समय गीता को बैन करने की कोशिश की गई थी। कई रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि उस वक्त गीता पढ़ने वालों को मानसिक विक्षिप्त माना जाता था, लेकिन आज उसी रूस में सबसे ज्यादा कृष्ण भक्त देखे जाते हैं। रूस की सड़कों पर हरे राम हरे कृष्ण की धुन सुनी जाती है। यहाँ तक कि गीता के भाव को अपने जीवन में उतारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी रूस में इस्कॉन को संदिग्ध आंका जाता था। गीता पर बैन तक लगाने की कोशिश की गई थी। रूस में गीता पर बैन लगाने की क्यों हुई थी कोशिश? साल 2011 में रूस के शहर के कुछ अधिकारियों ने भगवत गीता एज इट इज को गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि किताब में कुछ बातें दूसरे धर्मों के कड़े शब्दों में बात करती हैं। 28 दिसंबर 2011 को अदालत ने बैन लगाने से हालांकि मना कर दिया। फिर मार्च 2012 में अपील पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि गीता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। असल में अधिकारियों ने असल भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, वो प्रभुपाद की टिप्पणियों को गलत मतलब में ले बैठे। उस वक्त रूस में चरमपंथ रोकने वाला कानून बहुत सख्त था। कभी कभी अधिकारी बिना समझे धार्मिक किताबों पर केस डालते थे। इस्कॉन को पहले शक की नजरों से देखा जाता था। रूस के लोग हरे कृष्ण को यानी कि इस्कॉन को विदेश धार्मिक समूह मानकर थोड़ा शक करते थे, इसलिए अधिकारियों ने उसी के चलते किताब पर भी शक कर लिया। सोवियत युग के बाद रूस में धार्मिक संगठन खुलने लगे, लेकिन विदेशी धार्मिक समूहों पर बहुत शक था। इस्कॉन जो 1960 से 1970 के दशक में पश्चिम में फैलकर रूस आया था, उसे विदेशी और नई संस्कृति लाने वाला समूह माना गया। स्थानीय अधिकारियों और कुछ मीडिया इसे कभी कभी कुप्रभावकारी या संदिग्ध मानते थे। 1990 में कुछ इस्कॉन केंद्रों को बंद करने की कोशिश की गई। ये कहा जाता है कि उस वक्त भक्त छुप छुप कर अपने आराध्य की पूजा किया करते थे, लेकिन आज उसी देश के राष्ट्रपति के हाथों में आप गीता देख सकते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। चाहे विपक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना भी जहर उगल ले, लेकिन जो मुकाम उन्होंने हासिल किया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश सेवा और सनातन सेवा में लगे हुए हैं, ये दशकों तक याद किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।